ये हमारे परवेज सर और ये लाए हैं मेरे लिए कुछ बढ़िया सी चीज़ें। दिस इज दही बड़ा है, ये कचौड़ी चाट है, लोकल स्पेशलिटी है पूड़ा विद गार्लिक चटनी। पूड़ा विद गार्लिक चटनी। गुड मॉर्निंग नेहा, क्या खा रहे हो आप? ये हमारा राजस्थान का समोसा है, देन खांडवी, इडली, Very nice. सब मिक्स। ये भारत से बिलोंग करती है। कचौरी चाट इज़ वेरी नाइस यार। दही जलेबी। यूपी में आप किसी भी हलवाई की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। लखनऊ के पास में सीतापुर एक जगह है, एक घर बना हुआ है, हम शूट कर रहे थे। आई हैड दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दही एंड जलेबी। तो जैसलमेर में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये खाऊंगा मैं। वो मेरिट है भाई, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक कॉफ़ी और पैनकेक, ओफ क्या लग रहा है। सच बताऊं, जब ये इस तरह के होटल के सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें एक साथ मिलती है। एक्सप्लोर एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग। और वेकेशन पे होते हो तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं खाऊं। मैं सब खाता हूँ भाई, मुझे मीठे से कोई परहेज़ नहीं है, मुझे खाने में मज़ा आता है, उसके लिए मैं मेहनत भी करता हूँ कंटिन्यूस। भाई हमारे जो परवेज भाई हैं वो ज़्यादा ही खुश हो गए लगता मुझसे, उन्होंने ये भेजा है मेरे लिए। अब मैं कैपेचिनो के साथ खाऊंगा घेवर और रोटी। बहुत बढ़िया। मैरियट में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो यहाँ का खाना है, एंड स्टाफ इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आओ साजन जी आओ, हमारी गोरी जो है पार। गुड मॉर्निंग आलम भाई। गुड मॉर्निंग। अभी हम आज जा रहे हैं सबसे पहले फोर्ट पे आपको गाइड करवा देंगे। कितने रुपए लेते हैं ये? 500 रुपये लेगा सर। हाय एवरीवन। सो अभी तक तो आपने रेगिस्तान में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। रेगिस्तान की रेत है, रेगिस्तान के किले हैं। आज मैं आपको रेगिस्तान में समंदर दिखाता हूँ। ये है हमारे रेगिस्तान के समंदर। तो भाई हमारा समंदर तो बह गया, बिकॉज समंदर सिंह जी को जो है हमारा वीडियो बनाना पसंद नहीं आया। ये कौन आते हैं देखते हैं। वी आर वेटिंग फॉर द गाइड नाउ। यार देखो, गाइड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ भी जाओ। गाइड जो है ना, अगर अच्छा नहीं हो तो आपका एक्सपीरियंस पूरा बिगड़ जाता है। खारा समुद्र। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपका गाइड हूँ, मेरा नाम सेवाराम है और ये मेरा किला है जैसलमेर फोर्ट। ये किला राजा जैसल ने 1156 12th सेंचुरी को इस मेरू नाम की पहाड़ी पर बसाया। तो राजा जैसल और मेरू पहाड़ी के नाम पर ये किला जैसल प्लस मेरू जैसलमेर फोर्ट कहलाता है। राजा अक्की सिंह ने बनाया, इसलिए अक्खे पोल कहलाता है। पीले पत्थर से बना होने के कारण गोल्डन फोर्ट कहलाता है। किले का कंस्ट्रक्शन आप देखो ड्राई है। इसके निर्माण में कहीं भी चूना, सीमेंट और पानी का प्रयोग नहीं किया गया। पत्थर को पत्थर से इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ के बनाया गया, जैसे एक चारपाई को बनाया जाता है, लेगो सिस्टम। सर जैसलमेर का किला पहला ऐसा किला है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। 1200 वोटर है किले के अंदर, लगभग 2000 लोग रहते हैं। जैसलमेर का राज परिवार, रॉयल फैमिली जिन्होंने किला बनाया वो भगवान कृष्ण के वंशज यदुवंशी, यादव, भाटी, राजपूत, चंद्रवंशी। और वर्तमान राजा का नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह, जो इस किले के 44वें राजा है, 44th जनरेशन। के किले में जो दशहरा चौक कहलाता है, पुराने समय में जब राजा दशहरे का उत्सव मनाते हैं, किले में रहने वाले लोग, पब्लिक इस चौक में बैठते हैं, आम जनता। राजा सामने देखो व्हाइट मार्बल का सीट, सिंहासन, उस पर बैठे। यह है राजा और रानी के महल। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में इन्हें बनाया गया था। राजा के महल में बहुत सारी खुली हुई खिड़कियां थी ताकि वो प्रजा को देख सके और प्रजा उन्हें देख सके। पर रानी महल की खिड़कियां इस तरह से बनाई गई कि वो प्रजा को देख सके लेकिन प्रजा रानी को नहीं, क्योंकि तब राजस्थान में पर्दा प्रथा थी। अब बारी थी जैसलमेर के फोर्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने की। आप ये गलती से भी मत करना कि इसे आम समझ लें, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। ऑथेंटिक राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट से लेकर सिल्वर ज्वेलरी, कैमल लेदर बैग्स, मिरर वर्क टेक्सटाइल, काफी कुछ यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये सब देखते हुए हम पहुंच गए 500 से 600 साल पुराने 8 मंदिरों में से एक श्वेतांबर जैन मंदिर में। इंडियंस की एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप कैमरा लेकर जाते हो तो यू हैव टू पे 50 रुपीज। जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुआ और मैंने ये डोम देखा, आई वॉज ब्लोन अवे बाय द आर्ट ऑफ। ये येलो सैंडस्टोन कार्विंग्स बताती हैं कि एक ही जगह पर इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी किस तरह से आर्ट, और वो भी अलग अलग तरह की आर्ट, एग्जिस्ट कर सकती है एक साथ।
नो वंडर इन मंदिरों को बनने में 200 साल लग गए। 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इन्हें बनाया गया और ऐसे 8 टेम्पल्स हैं पूरे जैसलमेर फोर्ट में, जिसमें 24 तीर्थंकरों की 6666 मूर्तियां मौजूद है। अमेजिंग इट इज। अब बारी थी मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए कुछ चीजें खरीदने की। सो हम पहुंच गए शॉपिंग के लिए और मुझे मिल गई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शॉप। वी आर गोइंग टू पटवो की हवेली। राजा और रानी का महल बच गया, वो देखना है और मेरे हिसाब से फोर्ट घूमना है जो कि मुझे नहीं पता था कि हो नहीं पाएगा। बिल्डिंग यहाँ का देखो आप, पीले पत्थर से बना हुआ, इसीलिए गोल्डन सिटी कहलाता है। यहाँ पर देखो आप, कोई पेंट नहीं है, पत्थर का जो कलर है नेचुरली पीला है। ये जो पत्थर है लकड़ी से ज्यादा सॉफ्ट है, इसी कारण इसमें कार्विंग हो पाई। अच्छा। हमारे घर में शादी होती है, सर्वप्रथम हम भगवान गणेश की पेंटिंग बनाते हैं, फिर दूल्हा दुल्हन का नाम लिखते हैं और डेट ऑफ मैरिज। ये कार्ड इस घर पर तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट मैरिज नहीं होती इस घर में। अच्छा। नेक्स्ट मैरिज होगी तब इस पर पेंट हो जाएगा और जिसकी शादी हो रही है उसके बारे में सही नया कार्ड छाप दिया जाएगा। ये किस समय का कॉन्सेप्ट है, जब दुनिया पेपर लेस होती थी। आज तो पेपर भी होते हैं, इनविटेशन कार्ड, लेकिन हम इसको निभा रहे हैं। हवेलियाँ आप देख रहे हैं जैन सेठों की हवेलियाँ हैं जो पटवों की हवेलियाँ कहलाती हैं। पुराने समय में जैसलमेर ओल्ड ट्रेड रूट सिल्क रूट पे बसा हुआ शहर। सिल्क रूट मध्य एशिया से चलता था टर्की, अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाया जैसलमेर टू दिल्ली, चाइना तक। इस सिल्क रूट पर जैन मर्चेंट गुमानमल माफना की कैमल कारावांस में 350 दुकानें थी, जिसमें वो सोने चांदी की ज्वेलरी, अफीम, ओपियम, ड्राई फ्रूट, स्पाइस में हींग प्रसिद्ध है यहाँ का मसाला, बेचा करते। इस व्यापार से इन्होंने जो रुपया पैसा कमाया, जैसलमेर शहर में जैन मर्चेंट गुमानमल बाफना ने अपने 5 बेटों के लिए ये 5 खूबसूरत महल बनाए। एक महल को बनने में 12 साल का वक्त लगा, 5 महल 60 साल में बने। 1800 AD में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 1860 में कंप्लीट। हवेलियों के मालिक जैन थे, इनका सरनेम बाफना, लेकिन इनकी हवेलियाँ पटवों की हवेलियाँ कहलाती हैं। इसका कारण ये ज्वेलर थे, तो ज्वेलरी में थ्रेड वर्क करते थे, वो थ्रेड वर्क पटवाई कहलाता। पटवाई का काम करने के कारण इनको टाइटल मिला पटवा और इनकी हवेलियाँ कहलाती है पटवों की हवेली। वेलकम टू पटवों की हवेली। ये 5 में से एक हवेली है जो कि एक्चुअली में अभी प्राइवेट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। जो पहली चीज आप देखेंगे वो है शीश महल। फिर मिले उन सेठ जी से जिन्होंने ये हवेली 60,000 रुपए में खरीदी थी। मारवाड़ी रुकेगा नहीं, शहर बदल लेगा, शहर क्या देश बदल लेगा, काम के लिए जाएगा। जहाँ ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। फिर जाने सोने के भाव और जाना वेट्स के बारे में, जो कि यहाँ पर सेर और मण कहे जाते थे। 1 मण मतलब कि 40 किलो। फिर जाना 1947 का इनकम टैक्स, ओपियम कटर, हाथ वाला पंखा, उस वक्त के सन ग्लासेस, ये सब देखे। फिर देखा बेल्जियम ग्लास से बना हुआ फर्नीचर, चांदी की घड़ी, लकड़ी का पंखा, दोनों तरफ हवा देने वाला पंखा, उस वक्त की साड़ियाँ और पोशाक। ये सब ताले चाबियों का कलेक्शन और ये कैमल सेटल हमारा 2 सीटर होता है। मेरी कहानी में इसको हस्बैंड वाइफ लोग, एक चाबी हस्बैंड के पास, दूसरा वाइफ के पास। इसका मोटिव ये समझाने का आपस में झगड़ा नहीं करना। झगड़ा करोगे तो एक चाबी से नहीं खुलेगा, दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा। इन्हें देखकर लगा कि पहले के लोग कितने आर्टिस्टिक थे। फिर हो गई कुछ फैंस से मुलाकात, द बेस्ट पार्ट। फिर हमने देखा चांदी वाला बेड और देखा लड़कियों का फेवरेट श्रृंगार कक्ष, वो भी उस जमाने का। 100 साल पुरानी यूएस की सिलाई मशीन, आयरन, एक और सिलाई मशीन, आई थिंक ये भी यूएस की है। सेकंड फ्लोर पर है किचन, जिसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये फ्रिज लगा मुझे। फिर देखे किले और महल बनाने वाले ये औजार और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शहनाई, डबल बांसुरी, ढोलक, सारंगी और भी बहुत कुछ। अब आ गए हम मेहमानों के रूम में, जहां पर रखे थे चांदी के सोफे और एक 6 फुट लंबी सुराही, जिससे पानी और शरबत पिलाया करते थे उस वक्त में। वाह। बैठक कक्ष, जहाँ खेला जाता था चौसर और शतरंज। जो अपने 5 बेटों के साथ में। अच्छा, ये आए थे जो शिफ्ट हुए थे यहाँ पे जैसलमेर। ये भी पेंटिंग है सर, रियल नहीं। पहुंच गए हम हवेली की छत पर, जहां से दिख रहा था लगभग 1 लाख की आबादी वाले इस शहर का एक कमाल का नजारा, और दिख रहा था द ओनली लिविंग फोर्ट इन द वर्ल्ड। पहले किला होता था, सामने ही हवेली होती थी, बीच में रेत के टीले, रेगिस्तान होता था। और अब देखो, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। अब हम देखने वाले थे इस हवेली का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि डायनासोर के अंडे और बहुत सारे फॉसिल्स।
देखो इस पत्थर पे देखो डायनासोर्स के फुटप्रिंट है, ये गूगल ने लिया है इसी पत्थर से। पूरी हवेली का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। राहुल जी विद देयर फ्रेंड्स इन जैसलमेर पटवों की हवेली। भाई साहब मजा ही आ गया। तीनों भाई है वैसे। हींग वाले भाई लोग क्या पावर का डब्बा है 1100 रुपये का, और ये 100 ग्राम का डब्बा आता है 500 रुपये। इस दुकान का नाम वैसे विजय प्रोविजन स्टोर है, पर हींग का नाम भोजराज नाम। भोजराज। आपको क्या लगा कितनी देर में आ जाएंगे? रोज आते हैं जैसे 15-20 मिनट। हैं 20 मिनट में? 20 मिनट ज़्यादा ये 7 घंटे। और कितना टाइम लगा मुझे? 2 घंटे। ये है एक ब्लॉगर की सच्चाई। तो ब्लॉगर बनो तो सोच लेना, सब परेशान रह गए तुमसे। सेवाराम जी ने जो पेशेंस दिखाया मेरे साथ, नेहा के बाद नेहा तो हवेलियों से हैंडलूम पे पहुंच गए हम। चलो ये मोर के वाइट पंख के वाइट वाले उससे बना। उसे पूरी ये आती है कैमल वुल की साड़ी, जो 120 डेज में बनती है। 20% टसर सिल्क, 80% कैमल। ये 7,500 का, ये 11,500 जो गर्मी में कैमल लेदर मतलब उनको नेचुरल डेथ मारता नहीं, नेचुरल डेथ। तभी तो ये मार्केट में अदर प्लेस नहीं मिलता है फिर, केवल यहीं मिलता है। सिर्फ हमारे पास। गर्मी में ठंडा रखता है, सर्दी में गर्म रखता है, बहुत क्लाइमेट यूज कर सकते हैं। 550 से स्टार्ट है। उन्होंने फोर्थ किया, फर्श किया, तो इसमें मिनरल फाज भी है जो हेल्थ के लिए काम करते हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी ये है। जैसलमेर का स्पेशलिटी है, हाबुल पफल स्टोन एंड येलो सैंडस्टोन यहाँ का जो स्पेशलिटी लोकलिटी है। बाकी इंडिया में भी कहीं नहीं मिलता। नहीं, अदर प्लेस नॉट पफल, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया सर। तो ये गुड लक स्टोन है। हाँ, गुड लक। 250 का। थैंक यू सेवाराम जी, आपका बहुत टाइम ले लिया हमने। One thing I like about me in Jaisalmer is I can speak in Marwadi. So यहाँ से जाते हैं 2 रास्ते। ये रास्ता जाता है लेक पर, जहाँ पर बोटिंग वगैरह कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, छतरियाँ वतरियाँ। ये रास्ता जाता है लाइट एंड साउंड शो के। लेट्स गो टू दिस रास्ता फॉर द सनसेट। दो लोगों का कितने देर? जी आधा घंटा सर। ज़्यादा होता है तो 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा, ज़्यादा मत करना। इंडियन हो ना? दिस इज द प्लेस जहाँ पर बोटिंग होती है। दैट इज द प्लेस जहाँ पर लाइट साउंड शो होता है। सेल्फ बोट मोस्टली वही के लेके घूम रहे हैं। देन फिर द अदर पीपल। ये कौन है ये राहुल शर्मा। राहुल शर्मा से मेरी शक्ल मिल रही है। आप ही हो ना? मैंने वहाँ से देखा था। दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग यार व्हिच हैपेंड। मुझे डालनी पड़ेगी। आप नाइस टू मीट यू। यहीं से हूँ, जैसलमेर जैसलमेर से। अरे वाह यार, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। This is the example of coordination which you need in your relationship, lesson which we spoke about. Direction के लिए देखिए नेहा जी properly direction देते हुए लाइफ। It's almost 6:35. So, मैं अगर ज़्यादा पैसे देकर आया हूँ तो मुझे पता चल जाएगा अभी। ये कितने का? हमने कितने का लिया? 600। शोरूम में 1 गिलास मिलती है 1200-1500 में। यहाँ सरकारी शोरूम में सब प्राइवेट है। ये 100 का है, ये 150 का है। 200 मिलेगा, 500 मिलेगा। अगर आपकी ऑफिस है तो टेबल पे रखो, दुकान है टेबल रखो, घर पे पूजा में रखो, ड्रेसिंग रूम में नजर वासो तो खत्म कर। जैसे ये पत्थर है ना, आप इसको दूध में डालोगे तो दही भी बन जाएगा।
और तांबे के लोटे में डाल के गिलास का काम करता है। पानी पियोगे तो मेडिसिन में भी काम कर लेगा, बीपी, शुगर, गैस। अच्छा, ये नेचुरल पत्थर है, बगैर पॉलिश के जब काम करता है ये। पूरे डिजाइन है, फोसी से नेचुरल है। अरे वाह, जय श्री राम, थैंक यू। Marriott, loving you for these kind of small gestures. Thank you so much. Ready. And we are ready for Our 4th anniversary. congratulations, 4 साल एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए। फिर मुझे लगता है प्यार होने के लिए। Oh, प्यार हाहाकार या whatever car it was, it's a good car, it's running and it's running efficiently, nicely, beautifully. Pre-celebration of anniversary. Marriott वालों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, जरा देखते हैं। This is beautiful. इस तरह की चीज़ें जब ज़िंदगी में घटे तो जो आपका स्पेशल डे होता है वो केवल स्पेशल नहीं बनता, वो मेमोरेबल हो जाता है। अब ये जैसलमेर की ट्रिप, ये एनिवर्सरी, ये दिन, ये लोग, ये जगह, ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी मेमोरीज में आने वाली हैं जिन्हें बहुत टाइम तक चेरिश किया जाएगा। सो चूज अ प्लेस वाइजली कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह रह रहे हो। Go with the people who can make you feel extra special. Thank you Marriott for this. हाँ जी नेहा जी, कैसा लगा सब कुछ? बहुत ही अच्छा लगा और एकदम से स्पेशल फील हो रहा है, एकदम जैसे। चलो भाई, ये था आज का एपिसोड। ठंडी हवाएं चल रही है यार, ठंड लग रही है, अब जाके एक्चुअल ठंड लगी है। एंड हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू अस।